नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वे दोपहर में रायपुर पहुंचे। माना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनका गाने बाजे के साथ आत्मीय स्वागत किया। खड़गे के साथ राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी रायपुर पहुंचे। मेरा आपके साथ एक खास रिश्ता है। रायपुर में मेरी अध्यक्षता में फरवरी 2023 में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जब बघेल जी मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी यहां बैठे हैं। और उस वक्त यहां पर जो महाधिवेशन हुआ, उसमें मैं अध्यक्ष बनने के बाद उसका चयन 15,000 डेलीगेट्स ने मिलके मेरा उस वक्त प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। पहला उपकार तो आपने किया है। अगर वो संविधान, हमारे कांग्रेस का संविधान के अनुसार यहां अप्रूवल अगर नहीं होता तो मैं इस कुर्सी पे बहुत दिन नहीं रह सकता था। आपने पुनः सब मिलके मुझे और एक बार पुष्टि देके चुन के लाया। इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद करता हूं। भाइयों, रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को, उनकी अहंकार को तोड़ दिया। और आज बीजेपी ऐसी हालात में है, वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके। उनकी मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। तो यह अहंकार 400 बार, इस बार 400 पार बोले। कहां है भाई? अगर आप हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2-3 स्टेट सभी मिलकर हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते। भाई, तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ। लेकिन वैसा हो नहीं सका। लेकिन उन्होंने दूसरों को सपोर्ट लेकर आज हुकूमत कर रहे। और हर जगह गरीबों को लूटने का ही काम चल रहा है। अभी भी कुछ होता है। मेरे को तो ऐसा हुआ, जब आप लोगों ने यहां पर जब एक बहुत बड़ा अधिवेशन बनाया, उसी दिन यहां पर ईडी के छापे गिरे। इनकम टैक्स के ऑफिसर आए
और सब हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करे और ये हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए जरा चुप बैठो। आपका जोश चुनाव में दिखाओ, अब बैठो सब। वेणुगोपाल साहब जिंदाबाद। मेन पार्ट में आयोजित सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। कवर्धा जिले के प्रशासनिक व्यवस्था में एक विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव ने कवर्धा कलेक्टर की कथित अनुचित व्यवहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के जिला संयोजक सतीश बेहोरे, जिला महासचिव PR झाड़ेर के नेतृत्व में जिला कार्यालय राजनांदगांव पहुंचकर जिला कलेक्टर राजनांदगांव को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कवर्धा कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़वाने की घटना को सिविल सेवा आचरण नियम और मानवाधिकार के विरुद्ध बताया गया है तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की भी मांग की गई है। जो कवर्धा में 2 दिन पहले घटना घटी है, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़ के उठा बैठक कराया गया है, जो कि सिविल आचरण नियम के विपरीत है। कर्मचारी के प्रति इस तरह का व्यवहार करना कलेक्टर महोदय को शोभा नहीं देता। इसी के विरोध में हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय सचिव राजेश टंडन जी और पूरा प्रदेश में आज पूरा ज्ञापन सौंपा जा रहा है उनके विरोध में कि उनको वहां से स्थानांतरित किया जाए। ऐसे माननीय केस के लिए उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। चाहते थे वो स्पष्टीकरण जारी करके कर्मचारियों को नोटिस दे सकते थे, वेतन रोकने का वो दे सकते थे, मगर कान पकड़ के उठ बैठ कराना ये अमानवीय शोभनीय है, जो ऐसे IAS अधिकारी को तो कदापि करना नहीं चाहिए और किसी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति किसी जिले में ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। राजनांदगांव शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। महावीर चौक जिला कार्यालय और गंज मंडी में श्री राधा कृष्ण मंडी के द्वारा 20 रुपए में घर पर भोजन दिया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत की गई। आज पहला दिन होने के कारण सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाया गया। वहीं कल से लोगों को 20 रुपए कूपन के देने होंगे और उसके बाद भरपेट खाना मिलेगा। दुर्ग के संस्था द्वारा 3 स्थानों में श्री राधा कृष्ण समिति के द्वारा राम रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी 20 रुपए कूपन लेकर भरपेट भोजन कर सकता है। ये संस्था का उद्देश्य है कि जो लोग सुबह काम करने आते हैं उनको देखते हुए शहर में 3 स्थलों पर ये रसोई खोली गई है ताकि लोग आकर भरपेट भोजन कर सकें। दुर्ग शहर के अंदर प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को 20 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उनकी 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजनांदगांव में भी उनके द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई है। आज 3 स्थानों पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, कलेक्ट्रेट के सामने, नए गंज मंडी पे आज से राम रसोई का शुभारंभ हुआ है। पहला दिन करीब 750 लोगों ने प्रसाद स्वरूप आज भोजन ग्रहण किया है और प्रतिदिन 20 रुपए में भरपेट भोजन, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, अचार, ये प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा। ये दुर्गा वहां की मंदिर समिति के प्रयत्नों से ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैं शहर के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि जब भी यहाँ आए वो 20 रुपए में भरपूर भरपेट भोजन ग्रहण करें और इस महंती कार्य में हम सबको अपना सहयोग प्रदान करना है।
बिलासपुर में मौसम ने करवट बदल ली है। बता दें कि सुबह से हो रही लगातार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है और झमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल सरकंडा, विनोबा नगर, गणेश नगर, नेहरू नगर और तोरवा जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को सपरिवार घर खाली करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बारिश से पहले नगर निगम ने दावा किया था कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन बारिश की शुरुआत में ही मोहल्ले में जल भराव जैसे हालात बन गए हैं। गलियों में घुटने तक पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। ये जो जोरापारा है हमारा अभी वार्ड नंबर 63 है और पानी जो जल भराव की जो समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है, शासन प्रशासन जो लगातार है इस पे संज्ञान लेता रहा है। योजनाएं बन रही है लेकिन मूर्त रूप में नहीं आ पा रही है। नाले बने हुए हैं, सफाई नाले की नहीं हो पाई है और यही कारण है कि जो हमारा पास में जोरापारा तालाब भी है वहाँ इतनी अव्यवस्था है कि उससे कीड़े मकोड़े निकल कर घर में जा रहे हैं। पानी की भराव की स्थिति है, नाली की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई। छोटी नालियों को बड़े नाले में बनना चाहिए था। ये तो बहुत सालों हो गया, 10 साल से जब हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तब से देख रहे हैं कि यही स्थिति कल भी थी और आज भी यही है। अब देख ही तो रहे हैं पूरा कि सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतने लोग, इतने सत्ता आए, बदलते गए, फिर आए और इनकी महापौर है, इनकी पार्षद है, फिर भी यही हाल है। कल भी यही हाल थी और आज भी यही हाल है। जनता परेशान है इस सबसे। ये समस्या जी बताएंगे। हाँ, ये हर साल की समस्या है। इसमें थोड़ा भी पानी गिरता है पूरा नाला लबालब भर जाता है। आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसमें हर कोई परेशान है। देखिए कितना थोड़ा सा पानी गिरा है, इसमें कितना पानी भर गया है, लेकिन नगर निगम चाहे कोई भी हो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें पूरा नालियों में पानी भर जा रहा है, पूरा गंदगी हो जा रही है यहाँ पे। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं बहुत दिनों से और बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं। आज से नहीं कर 13-14 साल हो गए हैं। यहाँ रोड भी बना पर नाली की व्यवस्था नहीं हुई है। इससे ध्यान कर दीजिएगा। ये आपका वार्ड नंबर 63 है। आपका जोरापारा जाने का रास्ता है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे लोग भी रहते हैं। ये जल भराव की समस्या अनवरत 15-20 साल करीब हो चुका है और नगर निगम द्वारा कई बार आके देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक बरसात के बाद ही उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जल भराव हो रहा है। ये समस्या हर साल की है। निगम को देखना चाहिए कम से कम जहाँ पे छोटा नाली है उसको बड़ा कर दें, ठीक है। और सफाई व्यवस्था तो ठीक होता है, लेकिन बरसात के समय अधिकतर समस्या आ जाती है और ये जल भराव यहाँ से लेकर वहाँ तक का है। कम से कम 1.5 से 2 फीट पानी रहता है। लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। हाँ, अवश्य घुसता है। वो लोग घर में पानी, लोग अपने घर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये देखना चाहिए कम से कम। अब जैसी बरसात चल जाएगा लोगों को समस्या खत्म हो जाएगी, फिर वही स्थिति रहेगा, फिर बरसात आएगा, फिर वही समस्या रहेगा। बिलासपुर में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि इस झमाझम बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भरने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल यहां जोरदार बारिश के साथ ही नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि यहां पानी के पीने से लेकर बिजली तक की सुविधा ठप पड़ी है और लोग अपने ही घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। तभी वहीं मौके का जायजा लेते हुए ग्रेट न्यूज की रिपोर्टिंग टीम ने बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं और जहां तक की निगाहें घुमाई जाए वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को सुरक्षित जगहों में उनको रखवाया है और पानी का निकासी हो जाए ऐसा करके मैंने नगर निगम से तत्काल जेसीबी का प्रबंध करवाया है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि पानी की समस्या जो घरों तक भर रही है वो ठीक हो जाए। जी, इसके पहले पानी नहीं भरता था क्योंकि बहुत सारे मकान नहीं बने हुए थे। अब मकान बनते जा रहा है
और रोड नाली न होने के कारण यह समस्या निर्मित हो रही है। आज से हुए भैया, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। सुबह से पानी गिरा था, पूरा पानी भर गया रूम के अंदर में। हर साल भरते नहीं, इस साल भरे है, हर साल नहीं भरे है। नाली वाली नहीं है, नाली नहीं बने हैं, रोड की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं भैया। तो सब चीज की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है, न रोड है, न नाली है, न पानी है। ऐसी जिनकी व्यवस्था होना चाहिए। कैसे कर अभी व्यवस्था नहीं बने भैया। अभी देखा था ना, पार्षद भैया आए है साथ में उमर लेके, है ना, तो मन हाँ व्यवस्था करवो के बोले है। अब देखा था कब तक के हो जाते है। बिलासपुर शहर के टकारापारा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहां एक गली में स्थिति कमजोर दीवारें रविवार सुबह अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान माल का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके आसपास के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक गिरने वाली दीवार भटिया ग्रुप की बताई जा रही है, जो लंबे समय से जर्जर हालत में थी और लगातार बारिश के चलते दीवार और भी कमजोर हो गई, जिससे पास खड़ी एक 2 पहिया वाहन और ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कुल मिलाकर 7 वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। कई बार कई डरे हम नहीं सुना नगर निगम के मन है, पार्षद ला बोला था बेचारा पार्षद का कर सकी। नगर निगम के आदमी उन कुछ नहीं कर सका थे। पानी रोड नाली सब बहुत परेशानी है। हाँ, हर साल भरते, हर साल के है। तो पार्षद अभी कौन है? पार्षद मोहन श्रीवास्तव है। वो खलंका का शिकायत करके गए चले हम, वो नगर निगम भेजते आते नाली रोड नाली पानी सबके व्यवस्था बनाई पाया नगर निगम के तब बनी। पार्षद का कर सका थे भैया। पार्षद लग जाता बेचारा, वो नगर पूछा था आपका कौन कहत का तो था पुराना पार्षद का कहत का था ज्ञान। ये नया नियम से आओ एकदम भरा थे, पूरा घर में भरा थे। गड्ढा है, रोड से पूरा पानी इस तरफ आते एकदम गड्ढा है। मोहन श्रीवास्तव भैया बना है, सब चीज बढ़िया बना दे है। नाली 11 साढ़े 12 बजे की घटना है। अचानक पूरा दीवार गिर गया, सामने प्लॉटिंग का दीवार। हम लोग का घर पूरा गाड़ी वगैरह पूरा बहुत नुकसान हो गया। कितने का नुकसान? 8-9 लाख। ये घटना है 12 बजे की। मैं जस्ट ड्यूटी जाने के लिए निकलने वाला था, उससे पहले मैं देखा दीवार धड़ाम से आवाज है, दीवार गिर गया। ये दीवार जो है बहुत पुराना है और लगभग 20 फीट हाइट है, सिंगल है। अगर ये अच्छे से बना होता तो नहीं गिरता, कमजोर हो गया था। पानी कंटिन्यू गिर रहा है 2-3 दिन से, इसलिए ये गिर गया और मेरा बहुत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षा समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है।
विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर के सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हें माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवानी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाणी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक हैं, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवानी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू हुआ। जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहा है। 2020 से 2 और 5 साल। हाँ, 5 साल। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी है। जी। लगभग लोग हैं। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक गुरुघासी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं या वृद्ध का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ मतलब उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में
खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रह रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को मीन शो ऑफ करना लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो, वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।